बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इन तीन मनहूस तरीन हस्तियों के बारे में। आप सभी ने बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एक तो ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सामने वो जरदारी बैठा हुआ है जो कहते हैं जी एक जरदारी सब पे भारी। ये एक जरदारी सबसे बड़ा भिखारी है। जिस तरह जाके इसने ये मिन्नतें तरले की हैं, ये जो तीसरा साथ बैठा हुआ है चौधरी शुजात हुसैन उमर के, इस हिस्से में जो इसने आप कहें कि बेगैरती दिखाई, जो धोखेबाजी इसने की पाकिस्तानी अवाम के साथ, और सबसे बढ़ के आप ये कह लें अपने ख़ानदान के साथ, जो शुरू से ये पले बड़े हुए अपने ही ख़ानदान के लोगों को जो है इसने धोखा दे दिया, चौधरी परवेज़ इलाही को, आगे उसके बच्चों को। अब अल्लाह जाने इस उम्र में इसने इस तरह की हरकत क्यों की है, क्योंकि अगर कहा जाए कि जी पैसों की वजह से की है तो पैसों का इसने करना कि आप इसको देखें, ना ये बोल सकता है, ना ये चल सकता है, ना ये बैठ सकता है, ना ये खड़ा हो सकता है, ना ये कुछ कर सकता है। इस उम्र में इसने पैसों का करना क्या है। कब्र में इसकी टांगें हैं, वैसे भी मौत का फरिश्ता इसको जो है वो ढूंढ रहा है कि ये किधर है। तो इस उम्र में पैसों का करना क्या था, तो वो समझ में बात मुझे ये नहीं आती कि इस उम्र में भी यार पैसों का लालच हद होती है वैसे। और तीनों की आप उम्रें देख लें, वो जरदारी है तो उसको दिल का मसला, सीने के साथ उसकी बैटरी लगी हुई है, दिल में पता नहीं उसके क्या क्या कौन कौन सी इन्होंने चीज़ें डाली हुई हैं उधर शरियानों में। इधर इसको देख लें शोबाज को, ये बैठ नहीं सकता, इसको कमर का मसला, ऊपर से कहते हैं ब्लड कैंसर है। तीनों ही आप कह लें कब्र में इनकी टांगें। और पाकिस्तान के साथ ये जो लोग कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। कल जो एक तमाशा चला लाहौर में, सीधा सादा मतलब ओपन एंड शट था सारा कुछ। परवेज़ इलाही जीत रहे थे, आवाम का मैंडेट उनके पास था, और ये देख लें एंड टाइम पे जो है बेगैरती जो की गई। अब आज जो है वो अदालत में केस चल रहा है। 11 बजे समाअत हुई थी, फिर बीच में ब्रेक हुई, अभी फिर 3 बजे जो है वो दोबारा समाअत चल रही है। वो डिप्टी स्पीकर, वो जो दोस्त मजारी है, उसको जो है वो अदालत में बुलाया गया है। उसका वकील पहुँच चुका है। उसका वकील भी जज साहिबान के साथ जो है वो बड़ा इस तरह से बात कर रहा है, बदतमीज़ी से, बड़े तल्ख लहजे में। तो वो कमरे के अंदर जो है, अदालत के कमरे के अंदर जो है वो 500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। तो वो समाअत एक बार फिर मुलतवी कर दी गई, और अब कहा जा रहा है जी कि दूसरे कमरे में समाअत होगी। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का जो है मुल्क में तमाशा चल रहा है। वो दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर, उसकी हरकतें देख लें। उसका वकील जो है वो तल्ख लहजे में जो है वो जज साहिबान के साथ बातें कर रहा है। आगे से आप ये हमजा शहबाज की आप ज़बान देख लें, शहबाज शरीफ की आप ज़बान देख लें, जरदारी के आप कारनामे देख लें, ऊपर से चौधरी शुजात के जिसका बनता नहीं था उसके आप कारनामे देख लें। कल बड़ी तादाद में जो है वो आवाम बाहर निकली है। खान साहब ने जो है वो मोमेंटम बनाया है। अब लोग ये कह रहे हैं खान साहब मोमेंटम तो बनाते हैं, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं, आगे लीड नहीं करते। अब उनका कहने का मकसद ये है कि आप लीड करें और इनकी जो है ना ऐसी तैसी फेर के रख दें, जो इस वक्त जो है वो मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तमाशा चल रहा है ना जी मुल्क में। आप देखें कि किस तरह से जो है वो, अब मुल्क की किसी को आप देख लें परवाह नहीं है। डॉलर 230 जो है वो क्रॉस कर चुका है। तेल के जो है वो ख़रीदने के पैसे नहीं है। आगे तेल की जो है आपको वो शॉर्टेज नज़र आएगी, और जैसे जैसे जब वो रेट ऊपर चढ़ता जाएगा, जाहिर है पैसे जब डॉलर्स में देने हैं तो डॉलर का रेट जब ऊपर होगा तो पेट्रोल ऑटोमेटिकली जो है वो महंगा हो जाएगा। जो भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं ऑटोमेटिकली जो है वो महंगी हो जाएंगी। और मुल्क जो है वो ज़ाहिर है जब पैसे नहीं होंगे कुछ भी ख़रीदने के लिए, इंपोर्ट्स के लिए, मुल्क ऑटोमेटिकली जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टेट डिक्लेयर हो जाएगा। पैसे ही नहीं है, कहानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बनेगा क्या इस मुल्क का। और इनको तो कोई परवाह नहीं है। अच्छी खासी हमारी जो है वो मईशत चल रही थी 3 महीने पहले, और इन तोहफ़ों को जब हम पर ला के जो है वो मुसल्लत किया गया, 3 महीने के अंदर अंदर देख लें लोगों ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। और आगे अल्लाह जाने मज़ीद और कितनी जो है इन लोगों ने तबाही फैलानी है। और ये इन्होंने किया क्यों है, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। नैब के पर इन लोगों ने काट दिए, ईवीएम का जो वो था सिस्टम वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, NR2 जो है वो इन लोगों ने ले लिया। और अभी भी कहते हैं जी हम इक़्तिदार पर जो है वो चिपक के बैठे। एक वाज़िया मेजॉरिटी नज़र आ रही है एक बंदे की, उसको इलेक्ट नहीं किया जा रहा। जो माइनॉरिटी वाला है उसको जो है वो इलेक्ट कर दिया गया, और ऊपर से धौंस धमकियाँ हर किस्म के जो है वो कारनामे किए जा रहे हैं। तो ये हालात बड़े ही ख़राब नज़र आ रहे हैं, और आवाम जो है वो अब अदालत की तरफ देख रही है। अदालत जो है वो क्या फ़ैसला करती है। तो 50-50 है जी इस वक्त।
वैसे तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि परवेज़ इलाही साहब को जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया जाएगा, अदालत हुक्म देगी। वो जो 10 वोट कल रिजेक्ट किए गए हैं वो बाहर है कि वो कुछ बनता ही नहीं था हिसाब किताब, तो वो परवेज़ इलाही ही होंगे। 70-80% चांस तो यही है। अगर नहीं होता तो फिर ये हालात देखें किस तरफ जाते हैं। अवाम जिस तरह से बाहर निकल रही है, अवाम का जमे गफ़ीर है और उनको एक लीडर चाहिए आगे लीड करने के लिए, और उसके बाद आप देखें दमादम मस्क अंदर होगा। अब अवाम निकल रही है, मोमेंटम बन रहा है। अब खान साहब ने फैसला करना है कि वो आया कि अवाम को लीड करते हैं या फिर कहते हैं कि बस इसी तरह से जो है ना रोडों पे निकलते रहो और पूरा मन एहतजाज करते रहो। इससे उनको तो टके का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है वो तो है ही बगैरत। बात तो उसके लिए होती है ना, लोग एहतजाज कर रहे हैं तो गैरत वाले को फ़र्क पड़ता है। एक बंदा है ही बगैरत, बगैरतों का टोला पूरा, तो उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला। और जरदारी ने जो कल गेम डाली है, ये अकेले जरदारी के कारनामे नहीं है, उसके पुष्ट पे एक और बंदा, और वो आप सबको पता है कि वो कौन है। वही जो है ये सारे कारनामे करवा रहा है, और वो चाहता है कि इसी तरह से जो है ना ये मिक्स अचार चलता रहे नवंबर तक। आगे कोशिश करूँगा इन्हीं से जो है ना साल एक की एक्सटेंशन और ले लूँगा, ये अपनी मर्ज़ी का जो है वो बंदा लगवा दूँगा। वो अपने मफाद के बारे में सोच रहा है। ये वाले जो बेगैरत लोग हैं ये अपने मफाद के बारे में सोच रहे हैं। जो 22 करोड़ अवाम है उसकी किसी को फ़िक्र ही नहीं है। भाड़ में जाओ, मुल्क भाड़ में जाए, और इनको फ़िक्र होनी भी क्यों है। सबकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाहर हैं, और वो जो इनकी पुश्त पे खड़ा हुआ है उसने बेल्जियम में बनवा लिया सारा कुछ, पैसे शैसे उधर से पकड़ लिए हैं। बच्चे उसके वैसे अमेरिका में। इन लोगों ने, किसी ने सेरेबेल बनाया हुआ है, किसी ने एवल फील्ड्स के जो है वो अपार्टमेंट्स रखे हुए, किसी ने अमेरिका न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट्स रखे हुए। इनको क्या, खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट स्टेट डिक्लेयर होता है, इन्होंने पहली फ़्लाइट पकड़नी है, यहाँ से भाग जाना। पैसे बाहर पड़े हैं, प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, इनका पाकिस्तान में है क्या। अभी भी देख लें शरीफ ख़ानदान, इनका 70% जो है वो बाहर बैठा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको हमज़ा मिलेगा, ये शोबाज मिलेगा या मरियम मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पे है कौन। सारे बाहर बैठे हुए हैं, और ये भी भागना चाहते थे, वो खान साहब ने इनको रोक के रखा हुआ था। तो ये देख लें प्यारे पाकिस्तानियों, ये 3 हस्तियां जो है इस तरह की पाकिस्तान को। और 22 करोड़ अवाम है, ये 100 लोग भी बड़े मुश्किल से हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और मुल्क का सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं सिर्फ अपनी चोरी मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए। तो अदालत की तरफ देख रही है जी अवाम इस वक्त। इंशाल्लाह फैसला जो है वो अवाम के हक में आएगा और हक और सच का फैसला होगा। आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।